हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो सबसे पहले आपके और आपके पर्सन के लिए एनर्जी थीम क्या कहती है ये हम जानेंगे, और साथ ही साथ करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप दोनों के लिए क्या कहता है। एंड यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की आज की एनर्जी थीम 7 ऑफ माइकल एंड पेज ऑफ एरियल की बनी हुई है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इट कैन बी टाइमलेस फॉर मोस्ट ऑफ यू। ज़रूरी नहीं कि सेम डे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर रही हों। ये पुरानी एनर्जीज भी हो सकती हैं आप लोगों के लिए, आने वाली एनर्जीज भी हो सकती है। तो जिस तरह से भी ये सारे शिफ्ट्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं उसी वेज में लीजिएगा। जो बातें यहाँ से आपके साथ रेजोनेट ना करें तो पर्पसली अपनी एनर्जीज को इन सारी एनर्जीज के साथ मैच करने की कोशिश ना करें। यू कैन रैंडमली पिक एनी ऑफ द वीडियो फ्रॉम माई लिस्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पर 7 ऑफ माइकल एंड पेज ऑफ एरियल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो 7 ऑफ माइकल का कार्ड कहता है देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू। Working alone may not be the best answer. Review all the details. तो हो सकता है आपके पर्सन खुद से ही बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने ही एंड तक रख रहे हैं, आपसे डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। लेकिन इनके लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये सही नहीं होंगी। इन्हें आप तक कम बैक करना ही पड़ेगा, आपसे आकर एक डिस्कशन में आना ही पड़ेगा। ये अपने तक ही सारी बातों को नहीं रख सकते। अगर ये ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गए हैं, अगर ऑल ऑफ अ सडन ये एस्केप ले रहे हैं आपसे, जैसे कि अगर आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये भाग रहे हैं, अपनी हकीकत अगर नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पर बिजी हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, तो यस, ये इनकी एक एस्केपिंग वाली एनर्जीज हैं। ये छुपा रहे हैं, छुप रहे हैं और अपने तक ही सारी बात रखना चाहते हैं। आपको कुछ डिटेल में बताना नहीं चाहते। ये किसी टॉपिक से भाग रहे हैं या फिर किसी बात से भाग रहे हैं। वजह ऐसी भी हो सकती है कि शायद अभी ये रेडी नहीं होंगे और ये किन्हीं लोगों की हेल्प लेना चाहते होंगे। जैसे कि मान लो अगर इनकी लाइफ में किन्हीं और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली, फ्रेंड्स, इवन कुछ ऐसे लोग भी जो इनके गाइड हैं, गुरु हैं, मास्टर हैं, जो भी हैं, जहाँ से भी ये एक एडवाइस सीख करते हैं, तो शायद ये उन लोगों के साथ भी चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन एक ऐसे रिलेशनशिप में फंस गए होंगे गाइस, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये एक चीज़ हो सकती है। और जो दूसरे अदर लोगों के लिए ऐसी भी बात हो सकती है कि अगर आपके पर्सन इस कनेक्शन पर अपना 100% नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा। यहाँ पर आपके और इनके बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, डिसएग्रीमेंट्स होगा। आप किसी बात को लेकर नहीं मान रहे होंगे या ये किसी बात को लेकर नहीं मान रहे होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ से ये भाग रहे हैं और रेडी नहीं मान रहे हैं खुद को कि ये आपकी तरफ कुछ प्रेज़ेंट कर सकें। और शायद आप वेट करते रह जा रहे हो। ये शायद आपको कुछ वादा करके गायब हो जाते होंगे और आप इनका इंतज़ार करते रह जाते हो। तो एक्चुअली ये वादा तोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मे बी दे आर जस्ट नॉट रेडी। ये एनर्जी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे शो हो रही है। यहाँ पर एक और जो कार्ड है पेज ऑफ एरियल का, इसमें लिखा है एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर्ड टू यू, स्कॉलरशिप और द परसूट ऑफ एजुकेशन, टाइम टू गेट टू वर्क। तो शायद इनको वो मौका मिलेगा, आपसे आकर कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा या फिर आपसे आकर कुछ पूछने का मौका मिलेगा। अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है और ये जिस किसी के साथ भी डिस्कशन में आ रहे हैं, अगर वो लोग भी इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके नहीं दे रहे हैं तो इनको किसके पास आना पड़ेगा? आप ही के पास आना पड़ेगा। तो कुछ बातें ये इस तरह से कर सकते हैं आपके साथ या कर रहे हैं, जहाँ पर ये शायद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में, या और भी डिटेल वे में कुछ जानना चाह रहे हैं। मतलब ये अपनी सीरियसनेस अभी इतनी जल्दी नहीं दिखाएँगे, ये बाद में बताएँगे, पहले आपसे जानना चाहेंगे।
तो ये ऐसी एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लेवर एक्ट कर रहे होंगे यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एक्ट कर रहे होंगे। अपना कोई भी राज़ आपके सामने नहीं रख रहे होंगे, लेकिन आपकी तरफ से ये सब कुछ जानना चाहते हैं, आपकी तरफ से सब कुछ समझना चाहते हैं, फिर जाकर शायद ये अपना पॉइंट आपके सामने रख सकेंगे। ऐसी एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एग्ज़ैक्टली एनर्जीज़ पर्सन के लिए क्या कहती हैं? यहाँ पर पीस की एनर्जीज़ हैं। रिलीज़ द पास्ट, देयर इज़ अ मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गॉड। तो इसका मतलब सीधा-सीधा यही है कि आपने किसी सिचुएशन को सरेंडर कर दिया। मतलब किसी पास्ट वाली इवेंट को या किसी ग्रज को आपने रिलीज़ कर दिया है। आप वहाँ पर किसी तरह का कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो और यही वजह है कि इस पर्सन पर आप अपना ज़्यादातर फ़ोकस नहीं रख रहे हो। कुछ बात है इनके साथ जो पास्ट से रिलेटेड है, जो कि ये सोच रहे हैं उस बात के बारे में, लेकिन आप नहीं सोच रहे हो। आपने खुद को मूव ऑन करवा लिया। यू हैव ऑलरेडी ग्रोन अप फ्रॉम दैट सिचुएशन। अभी आप उस सिचुएशन के बारे में सोचना नहीं चाहते और ये एक ऐसी एनर्जी है ना कि यू हैव जस्ट अपने अंदर वो मैच्योरिटी आप लेकर आ चुके हो, वो पीस लेकर आ चुके हो कि अभी आपको वो सारी बातें मैटर भी नहीं करती और इट इज मोर अबाउट द हीलिंग थिंग। आप हील हो चुके हो। आपने यहाँ पर एक रीबर्थ हासिल कर लिया है। मतलब एक सिचुएशन को पूरी तरीके से जब कोई इंसान एंड करता है तो वो इंसान उस सिचुएशन के लिए मर जाता है। मतलब आप उस सिचुएशन के लिए मर गए हो। अगर मान लो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा कनेक्शन रहा है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है और आपने हमेशा अ, एक सफरिंग में इस कनेक्शन में वो एक टाइम देखा है। मतलब आप सफ़र हुए हो, हर बार आप पर बनाई है। तो अगर ऐसी चीज़ों से आप गुज़रे हो तो उस पर्सनैलिटी को आपने एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। यू आर डेड देयर। तो अब आप एक नई पर्सनैलिटी हो। यू हैव गॉट दैट रीबर्थ। आप दोबारा से इस कनेक्शन में जन्मे हो और दोबारा से इस कनेक्शन को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो। पुरानी बातों को आप बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करना चाहते या फिर पुरानी पर्सनैलिटी यहाँ पर नहीं बनकर रहना चाहते। आप एक नई पर्सनैलिटी हो और शायद इस पर्सन से आप यही कह रहे होंगे कि मैं चेंज हो गई हूँ, मैं बदल गई हूँ। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो फिर इस नई पर्सनैलिटी के साथ रहना होगा। यू नो तो कुछ बाउंड्रीज आपने सेट किए हैं, कुछ लिमिटेशंस इस पर्सन के लिए आपने सेट किए हैं कि इतना ही होगा, ऐसा ही होगा, इस तरह से ही होगा। अगर आप रेडी हो तो ठीक है, वरना शायद आप ऑलरेडी सब कुछ सरेंडर कर चुके हो। लेट गो कर दिया है आपने। और इवन यहाँ पर लेट गॉड भी एक वर्ड अपीयर हुआ है। तो ऑफ कोर्स आपने गॉड पर सारी चीजें भी सरेंडर कर दी हैं। आपको गॉड की मर्जी पर बहुत ज्यादा विश्वास है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। किसी सिचुएशन से ग्रो होना बहुत ज़रूरी होता है गाइस कि अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर हम वहाँ पर एक मैच्योरिटी शो करके उस चीज़ को सरेंडर कर सकते हैं कि अगर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमने जितनी कोशिशें रखनी थी, जितना एफर्ट रखना था, सब कुछ हमने किया होगा। बट सब कुछ आप लोगों ने किया होगा, लेकिन जब वो सिचुएशन अगर हील ही नहीं हो रही है, अगर वो सिचुएशन ग्रो ही नहीं हो रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आपने यही एक रास्ता चूज़ किया होगा कि यू हैव जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम देयर। तो ये चीज़ देख रही हूँ मैं यहाँ पर। तो फिर भी आपके पर्सन के और आपके बीच में यहाँ पर क्या एनर्जीज़ प्रोसीड हो सकती हैं? तो एयर ऑफ एरियल की एनर्जीज़ यहाँ पर अपीयर हुई हैं। टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो आपके पर्सन यहाँ पर एफर्ट रखना नहीं छोड़ेंगे। अम, ये किसी किसी चीज़ पर अपना एक कंट्रोल बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एक अपनी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं या फिर ये आपको हासिल करना चाहते हैं। आपकी वो पर्सनैलिटी हासिल करना चाहते हैं जो अभी आपने डेड कर दी है। आपने उस पर्सनैलिटी को ख़त्म कर दिया, लेकिन इस पर्सन के लिए आप अभी भी वही पर्सन हो या फिर ये उस पर्सन को मिस कर रहे हैं आप में। तो ये अपना वो हर एक एफर्ट रखने की कोशिश करेंगे। मे बी दे आर पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क हियर, इवन इफ इट इज़ अबाउट द करियर फ्रंट, कि ये अपने करियर पर इतना एक्सेल करना चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं।
कि अगर मान लो पैसे को लेकर आप दोनों के बीच में हमेशा एक अनबन रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, तो ये शायद कुछ प्रूव करना चाहते हैं आपके सामने, खुद को एस्टेब्लिश करके या फिर जिस भी तरह से हो। अगर ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, तो शायद खुद को इस हद तक काबिल बना लेंगे कि ये आपको इम्प्रेस कर सकें, या फिर जो भी ये कर सकते हैं, इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी एफर्ट इनको रखना पड़े, ये रखेंगे गाइस। इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ मैं। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कॉइंस। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अपना पैशन छुपाते छुपाते बहुत ज़्यादा थक गए। मतलब ये आपके लिए जो भी फीलिंग्स रखते हैं, जो भी डिज़ायर्स रखते हैं, ये आपसे बता नहीं पाते होंगे। वजह ऐसी होगी कि ये एक मैस्कुलिन एनर्जी में, और जितने लोग भी मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, वो सिर्फ हिंटिंग देते हैं, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स जो है वो खुलकर नहीं बताते हैं, क्योंकि इनके कुछ बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में अभी आप समझ ही चुके होंगे कि जितने लोग भी डिवाइन मैस्कुलिन्स के एनर्जी में होते हैं, वो एक अजीब तरीके का बिहेवियर रखते हैं, जो कि डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस पैटर्न को हर बार डाइजेस्ट कर पाना। क्योंकि आप यही सोचते हो ना कि जब इतना कुछ कह रहे हो, तो मतलब वो भी जो मतलब एक इजहार मोहब्बत है, वो करने में आपको क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्यों इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही, वो भी कह ही दो ना। तो इस तरह आप सोचते हो, लेकिन इस पर्सन के लिए अपनी उस पोजीशन को छोड़ पाना, अपना वो एक भरम, वहाँ से अगर रिलीज़ हो पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस। और यही वजह है कि ये एक एम्परर वाली पोजीशन आपकी ज़िंदगी में होल्ड करके रखना चाहते हैं, और ये हमेशा आपको ही अपना एक चेज़र बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि दे एन्जॉय बीइंग चेस्ड, यू नो ये रनर बनकर रहना चाहते हैं। जब तक आप इनका पीछा करते हो, इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे ही आप स्टॉप हो जाते हो, तो ये परेशान हो जाते हैं, और ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वापस से उसी ज़ोन में लेकर आएँ। आपने देखा होगा, जब कभी भी आपने वॉक अवे किया है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं आपको वापस कम बैक करवाने के लिए, और जैसे ही आप कम बैक हो जाते हो, तो फिर उनका वही नाटक शुरू हो जाता होगा। तो यही एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आपके पर्सन एक ऐसे पुश एंड पुल में बने हुए हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक कंपैशन में बने हुए हैं, लव में बने हुए हैं। अम, और अपनी फीलिंग्स को छुपा पाना इनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है गाइस, और दे आर स्ट्रगलिंग विद इट। और ये क्योंकि द एम्परर वाली एनर्जीज में, तो शायद आपके सामने बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते होंगे, या फिर ऐसे बिहेव करते होंगे कि अम, ये दे आर मैच्योर। मतलब इनको इतनी आसानी से इन सारी फीलिंग्स में लेकर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा ये शो करते होंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दे आर रियली वेरी इमोशनल, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी सॉफ्ट बाय नेचर। लेकिन इन्होंने वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने, आपके सामने एक ऐसी पोजीशन मेंटेन करके रखी होगी, जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाते हैं, जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिखाते होंगे, कि इन पर लव शव का जादू बिल्कुल भी नहीं चल पाता होगा। ये म्यूजिशियन हैं, ये सभी को कंट्रोल करते हैं, दे आर चार्मिंग, इस तरह से ये शायद शो करते होंगे। लेकिन इनका एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक मैं बता दूं कि दे आर रियली वेरी लविंग बाय नेचर, और शायद आपकी तरफ लव दिखा पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये अपनी पोजीशन को गार्ड कर रहे हैं गाइस। एक बहुत ही श्योर डिवाइन मैस्कुलिन का मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देख रही हूँ। ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, बट इन्हें नहीं पता कि ये कैसे कर पाएंगे। ये पहले आपको आपके जोन में लेकर आना चाहते हैं, मतलब फिर से आपको एक चेजर बनाना चाहते हैं। फिर शायद हो सकता है तब ये खुलना चाहेंगे, तब ये कोई आपकी तरफ एक रिस्क लेना चाहेंगे। तो इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ मैं। ये इन सारी बातों को इवन हो सकता है अपने किसी करीबी लोगों से डिस्कशन में भी आते होंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको कम बैक करवाना कैसे मुमकिन हो सकेगा। अगर आपने लिटरली वॉक अवे किया है गाइस यहाँ पर, या फिर आप बहुत ही लीस्ट इनकी तरफ गिविंग हो, तो
आपके पर्सन यही चाहते हैं कि 100% आपका ये एक रेसिप्रोकेशन कैसे हासिल कर सकें, अब इन्हें क्या करना चाहिए, इस तरह की सजेशन एंड टिप्स अपने फ्रेंड से लेते होंगे या फिर जो भी इनकी लाइफ में गाइड या जो भी इन्हें एक गाइडेंस देते हैं, उनसे लेने की कोशिश करते होंगे। मे बी दे आर टेकिंग द रीडिंग्स या प्रेडिक्शंस अबाउट यू। इस तरह की भी एक्टिविटीज़ में आपके पर्सन बने हो सकते हैं कि आपके बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि क्यूरियस इंसान कुछ भी कर सकता है। क्यूरियस इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। तो आपके पर्सन क्यूरियस बहुत है यहाँ पर और एक तरह का बर्डन भी ये कैरी करके चल रहे हैं। बर्डन पैशन का हो सकता है, बर्डन लव का हो सकता है। किसी भी तरह की बात को लेकर ये ओवरवेलमिंग हो सकते हैं आपको लेकर और इसी बात की ये सच्चाई जानना चाहते हैं कि कैसे आपको कम बैक करवा सकें, क्या इन्हें एफर्ट रखना पड़ेगा। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं और फीलिंग्स भी। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कहती हैं इस पर्सन के लिए, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज बनी हुई है 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइंस, द डेविल, द मून एंड 6 ऑफ wands। तो गाइस आप भी इस पर्सन के लिए वरीड हो, मतलब आपको एक चिंता सताती है कि यहाँ पर क्या हो पाएगा, क्या हो सकेगा, क्या करना चाहिए। एक चिंता है, बैक ऑफ द माइंड आप भी वरी करते हो, क्योंकि वो एक जो अट्रैक्शन है, एक जो इमोशनल कनेक्टिविटी है, आप भी महसूस करते हो। पास्ट के कुछ पेन्स भी होंगे। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि पास्ट पर अगर आपने बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर भी दिया है, तो कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी भी आज भी आपको दर्द महसूस होता होगा कुछ चीज़ों से रिलेटेड, अभी भी सिनेरियोज़ आप भूले नहीं हो और इंसान पेन्स को नहीं भूल सकता, उसका दर्द याद ही रहता है। मतलब अगर आप हील हो भी चुके हो, तो वो एटलीस्ट आपके दिमाग को वो दर्द याद रहता है कि इस तरह से हमें दर्द हुआ था। हील होने के बाद भी आपको चोट का दर्द याद रहता है ना, कि अगर कहीं पर आपको चोट लगती है तो वो दर्द आप जब भी उस दर्द को याद करते हो, उस चोट को याद करते हो, तो आपको दर्द वो फ़ील आता है कि हाँ, हमें इस तरह से दर्द हुआ था, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो उससे बचो। तो आपका दिमाग अगला सिग्नल आपको यही देता है कि उस दर्द से बचो, अब हम और उस दर्द को नहीं झेल सकते। तो शायद यही वजह है कि आपका एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में यहाँ पर आना मीनिंग यही है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, खुद के लिए आप जस्टिस रखना चाहते हो, स्टैंड ले रहे हो आप खुद के लिए। इसलिए या तो आपने मूव ऑन किया है यहाँ से या फिर आप अपने करियर फ्रंट पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होंगे। आप इस पर्सन को या तो एक 5D पर सेट करके बैठे हो, या फिर आप इनके साथ एक फ्रेंड ज़ोन में रहना चाहते हो। मतलब एक फ्रेंडशिप आप यहाँ पर कंटिन्यू रखना चाहते हो अनटिल एंड अनलेस आपको पूरा भरोसा ना हो जाए। क्योंकि इस पर्सन पर शायद आपको भरोसा नहीं होता होगा। इनके ऑन एंड ऑफ बिहेवियर्स की वजह से आप इन पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, या फिर बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं और इस पर्सन को फ्रेंडशिप तक ही सीमित आप रखना चाहते होंगे। तो ये भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। और जो अदर लोग, मैंने जैसे कि कहा कि जब तक आपको भरोसा नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं रखोगे। तब तक आप शायद एक वो डिस्टेंस बनाकर ही रखोगे, या फिर अपना जो एटीट्यूड या बिहेवियर है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला ही आप कंटिन्यू रखना चाहते हो गाइस। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी। तो फाइनली आपके पर्सन यहाँ पर क्या एक्शन रख सकते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands एंड पेज ऑफ wands। मैंने आपको मतलब जब हम लोग एनर्जी थीम डिस्कस कर रहे थे, मैंने वहाँ पर आपको बता दिया था कि इस पर्सन की तरफ से एक और अप्रोच ज़रूर आएगा, एक और ट्रायल ये रखेंगे, क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि ये आपको वापस से अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, उसी वेज में जिस तरह से आप इनकी तरफ एक गिविंग पर्सनालिटी की तरह शो होते थे एज अ क्वीन ऑफ कप्स। और ये शायद आपको कुछ प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं। अगर ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लो थे, या फिर आपकी तरफ अगर फाइनेंसिस वेज में अगर ये कम दे पाते थे, आप पर डिपेंड थे, तो शायद ये इस बार कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपकी तरफ ये कुछ गिविंग भी रहना चाहते हैं। आपको या तो गिफ्ट्स देना चाहते हैं, या फिर खुद को इतने काबिल बनाना चाहते हैं कि दे कैन आस्क यू आउट फॉर अ डेट और समथिंग। तो इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ मैं। ये गिव अप नहीं करना चाहते। ये कोई न्यूज़ आपकी तरफ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये न्यूज़ रिलेटेड टू इवन यू नो ये न्यूज़ या तो किसी सरप्राइज को दर्शा रही है गाइस, या फिर
एटलीस्ट ये ऐसा कम्युनिकेशन लेकर आएँगे कि आपका जितना भी गुस्सा है या नाराज़गी है या अपसेट हो आप, अगर इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो ये कोई खुशी की न्यूज़ या फिर खुशी वाला कम्युनिकेशन लेकर आ सकते हैं, जोक्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं या फिर कुछ हैप्पी मेमोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ बातें आपको याद दिला सकते हैं। बहुत सारे अदर लोग यहाँ पर सॉन्ग्स की लिरिक्स भी शेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें ये आपसे बताना चाहते हैं गाइज़, जहाँ पर ये साबित कर सकें कि स्टिल दे आर रियली वेरी पैशनेट अबाउट यू, दे आर नॉट गिविंग अप फ्रॉम हियर। इवन दो आप वॉक अवे भी हो गए हो, तो ये आपको कमबैक करवाना चाहते हैं। और ये पिछली दफ़ा जो भी चीज़ आपके लिए नहीं कर पाए थे, वो शायद ही कर कर दिखाना चाहते हैं। कुछ प्रूफ करना चाहते हैं आपकी तरफ, गिफ्ट्स या प्रेज़ेंट्स, शायद कुछ गिफ्ट्स एंड कुछ सरप्राइजेस प्रेजेंट करना चाहते हैं गाइस। तो इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन चैनल हो रहे हैं। दे आर बिकमिंग रियली वेरी सीरियस फॉर दिस कनेक्शन। ये इस कनेक्शन को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं या देखेंगे। जो भी इनको एक सजेशन या गाइडेंस दे रहा है, वो पर्सन शायद यही कहेगा इनसे, या यही इनको सजेशंस मिलेंगी कि आपको ये कम बैक करवा ले। यू नो, आपको खोना इनके लिए बेवकूफ़ी हो सकेगी, क्योंकि आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स थे और आपको अपनी पर्सनैलिटी में वापस लाना ही इनके लिए समझदारी होगी। तो ऐसी ही सजेशंस इनको मिलेगी और इस चीज़ को ये अपना मकसद बनाकर उसी पर वर्क करना शुरू करेंगे गाइस। ऑलराइट? तो आप सभी के लिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ गाइस कि अगर यहाँ पर आप टाइम लेना चाहते हो, तो यस, यू गाइस कैन टेक सम टाइम ऑफ हियर। आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रहिए और इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आने तक का आपको इंतज़ार करना है। और जिस तरह का भी बिहेवियर आप इनकी तरफ रखना चाहते हो, अगर आप इन्हें परखना चाहते हो, अगर इन पर एक आप चेक बनाकर रखना चाहते हो, तो यस, यू गाइस कैन गो अहेड, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज बहुत सारे वेज में अभी अलाइंड नहीं है। यू नो, इन्हें माइंड से भी अलाइन होना पड़ेगा, दिल से भी अलाइन होना पड़ेगा, सोल लेवल्स पर भी एक अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। ये अभी एक मकसद लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका अप्रोच इस पर्सन के टुवर्ड्स बहुत ही सही है। इसी तरह से आपको बने रहना है गाइस। और इनका इंतज़ार कीजिए, ये ज़रूर आएँगे। आपको बहुत सारे वेज़ में ये मनाने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि दिस पर्सन विल कम बैक अगेन। अगर यहाँ पर सेपरेशन है या कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, आपके पर्सन बच रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहे हैं, तो आपके पर्सन कम बैक करेंगे। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं गाइस, कि इस पर्सन की डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।